हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि क्लास 6 और 9 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम देने वाले हैं, जिनका एग्जाम अप्रैल में आ चुका है, डेट पहले से फिक्स है, तो आप उसकी तैयारी के लिए आज की क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद में क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। इसका सेट फर्स्ट आज हम आपके सामने लेके आए हैं। तो जो क्वेश्चंस आपके सामने आता है, क्वेश्चंस को पहले आप पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए, सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। क्वेश्चंस को एक बार रीडिंग करिए और उसके बाद में क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से जब हम पढ़ते लिखा गया है, तो संख्याओं का मतलब 8 और लसब 48 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? Two numbers of HCF 8 and LCM 48. If one number is 12, then what will be the other number? तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा गया है। आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें आपको अच्छा लगता है वैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। आपने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा होगा। जिस बच्चे ने एलसीएम एचसीएफ वाली क्लास नहीं देखी है, तो एलसीएम और एचसीएफ वाली क्लास जाके जरूर देखिए। उसमें एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ को जो आप मल्टीप्लाई करते हो, ये बराबर किसके होता है? फर्स्ट नंबर और इसके मल्टीपल सेकंड नंबर, जो भी दूसरा नंबर होता है उसके बराबर ये होता है। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमको एलसीएम दे रखा है 48, तो एलसीएम की जगह पे आप कितना रख दोगे? 48। एचसीएफ के जगह क्या रखोगे आप? यहाँ पर रखोगे आप 8। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारे पास में दे रखा है 12 और सेकंड नंबर तो आपको निकालना है, यानी कि दूसरी संख्या तो आपको निकालनी है। तो इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये 12 जो होगा ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 48 मल्टीप्लाई 8, और ये 12 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और इस तरफ क्या रह जाएगा? केवल दूसरी संख्या। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लोगे जल्दी से। तो आपके सामने देखो 12 की टेबल अगर आपको आती है तो 12 से कट जाएगा, 12 से कट चुका होगा। 12 की टेबल में 12 एक बार में आता है, और 48 कितनी बार में आता है? 4 बार में। 8 को 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 32। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी यहाँ पर हमारे सामने? दूसरी संख्या होगी 32। आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके देखें, ताकि आपके पूरा कंफ्यूजन जो भी था वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, आपने देखा होगा कि आपके पुराने जो एग्जाम्स थे, पुराने एग्जाम जो पेपर हुए हैं, उन क्वेश्चंस को जब आप उठा के देखोगे तो वहां पर आपको बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बिल्कुल इजी तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्यूशन करिएगा और अपना आंसर नीचे कॉमेंट बॉक्स में करिएगा। तो तब तक हम भी सोल्यूशन करते हैं इसके साथ में, आप यहाँ पर देखते जाइए। देखो, ये मिक्स फ्रैक्शन जो दे रखी है 15 सही 1/2, 15 एंड 1/2, इसको सिंपल हम करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर लोगे और ऊपर से एक बार प्लस कर लोगे। 15 टू 30, 30 और 1 31 अपॉन कितना हो चुका है? 2। 31/2 हो चुका है, माइनस ब्रैकेट हम वापस लगा देंगे। अब ये 12/5 जो था इसको वैसा लिख दो आप। अभी हम इसको सोल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई 5/8 को भी आप वैसा का वैसा ही लिख दीजिए। ठीक है, प्लस लिखा गया अगले 7। अब इस वाली मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी आप सिंपल में बदल दो। सिंपल में बदलोगे तो किस तरीके हुआ है? 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, और 3 को ऊपर जोड़ दोगे तो 4 और 3 कितना होता है? 7। ठीक है, भाग चिन्ह कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7/4 हो चुका है। ठीक है, डिवाइड का साइन हमने लगा दिया वापिस, छोटा ब्रैकेट वापिस बंद हो चुका है, बड़ा भी बंद हो जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई लगा देंगे हम 2 को। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? देखो, जो अंदर की ब्रैकेट होगा उसको हम सबके पहले सोल्व करेंगे। तो बाहर वाली संख्या को हम वैसा लिख देंगे, ब्रैकेट लगा दिया। अब इस 5 से ये 5 कट चुका है एक बार में। 4 की टेबल आती है, 4 की टेबल में 8 आता है 2 बार में, और 12 आता है 3 टाइम्स में। ठीक है, 3 को 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस ये छोटा ब्रैकेट पहले सोल्व होता है, लेकिन ये बाहर अलग से दे रखा है तो इसलिए हमने इसको भी सोल्व कर लिया है। ठीक है, अभी जब आप इसको सोल्व करेंगे अंदर वाले ब्रैकेट को, कितना मिलेगा आपको? 7। भाग के चिन्ह को हम डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो ये नीचे वाली संख्या तो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, यानी कि 4 ऊपर और 7 नीचे आ चुका है। ये ब्रैकेट बंद हो चुका है, यहाँ से ये खत्म, और लिख देंगे हम यहाँ पे 2। देखो, ये 7 के नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, और इस 7 से ये 7 कट हो चुका है।
ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 31/2 माइनस ब्रैकेट लगा दोगे 3/2 प्लस 4 को देखो यहाँ एक बार मल्टीप्लाई किया था, तो 4 को एक बार करेंगे तो 4, और आगे इधर कुछ नहीं आने वाला, 4 के नीचे आप लिख दोगे 1, ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट लग चुका है, मल्टीप्लाई लग जाएगा यहाँ पे 2। 31/2 तो वैसे लिख दिया हमने फिर से। इनका देखो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1 का एलसीएम आता है हमेशा 2। 2 के टेबल में 2 एक बार में आता है, और 1 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, प्लस का चिन्ह वैसा लगा दो। 1 की टेबल में 2 आता है 2 बार में, 2 को ऊपर 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 8। अभी यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसको लगा के रखिए, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, फिर से 2 से, ठीक है। अब 31/2 माइनस इसको आप मल्टी सोल्व करोगे तो 8 और 3 कितना होता है 11, 11/2 लिख दो, और मल्टीप्लाई 2 है तो इसको मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे हम, 2 से ये 2 भी कट चुका है, ठीक है। तो इसके आगे एक प्रोसेस क्या होगी, 31/2 माइनस करेंगे हम 11/1 से, क्योंकि 2 एक बार कट चुका है यहाँ पर। फिर यहाँ पे फिर हम एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे, यानी कि 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। 2 के टेबल में 2 एक बार में आता है, और 1 को 31 से करेंगे तो 31 आ जाएगा, माइनस 1 के पहाड़े में 2 बार में आता है, और 2 को 11 से करोगे तो कितना आएगा 22, ठीक है। 31 में से जब 22 घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास में 9/2, तो 9/2 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर ये स्टेप आपने फॉलो कर ली है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 परसेंटेज का क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने परसेंटेज वाली क्लास नहीं देखी है, क्लास को जाके देखिए, समझिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल्स आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। क्वेश्चन 3 में लिखा गया है एक स्कूल में 70% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको बॉयज की नंबर में बताने कि नंबर में कितने हैं, परसेंटेज में तो आपको दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे बॉयज आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि बॉयज हमारे पास में कितने हैं, 70% है, ठीक है। और गर्ल्स देखो टोटल परसेंटेज हम मानते हैं हमें हमेशा टोटल स्टूडेंट्स, इस तरीके से लिख सकते हो आप, टोटल स्टूडेंट्स कितने रहे होंगे, टोटल स्टूडेंट्स रहे होंगे 100%, 100% रहे होंगे। अब टोटल 100% में से बॉयज अगर 70% है तो बाकी बची हुई गर्ल्स रहेगी, तो गर्ल्स कितनी आएगी, गर्ल्स आएगी हमारे पास में 100 में से 70% जब आप घटा दोगे तो कितना परसेंट गर्ल्स रहेगी, 30%, ठीक है। तो ये गर्ल्स जो है ये तो 13% में रखिए, लेकिन एक्चुअल में कितनी गर्ल्स है, एक्चुअल में गर्ल्स दे रखी है अपने को 504। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। गर्ल्स परसेंटेज में तो आपको गिवन है 30% और एक्चुअल में उनकी संख्या कितनी है 504। तो आपको टोटल अगर स्टूडेंट बताने हैं तो पहले आप टोटल निकाल लो, उसके बाद 70% निकाल देना, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो 2 तरीके मैं आपको यहाँ बता दूंगा। फर्स्ट तरीका देखो आप यहाँ पे पहले टोटल स्टूडेंट निकालने के बाद में, तो हम टोटल स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट्स निकालेंगे हम, टोटल स्टूडेंट्स निकालेंगे हम। यहाँ पर देखो गर्ल्स 30% जो वैल्यू दे रखी है वो आपको 504 के बराबर दे रखी है, तो 504 जो होगा ये होगा 30% गर्ल्स के बराबर, और टोटल 100% दे रखा है तो आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से, ठीक है। देखो यहाँ पर भी 30 का परसेंटेज पीछे है, 100 के पीछे परसेंटेज, तो परसेंट से परसेंट कट चुका है, तो आप इसको सिंपल सोल्व करो। देखो 1 0 से 1 0 यहाँ पे काट दोगे आप, 3 से भी कट जाएगा, यहाँ पे 3 के टेबल में 5 आता है एक बार में, और 2 बच जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा, 20 हो चुका है। 3 के टेबल में 20 आता है 6 बार में, 6 बार में 18 आता है, तो यहाँ पे आप 2 लिख दोगे इधर बचा हुआ, और 3 6 जा 3 8 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। 168 को जब आप 10 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा 1680। ये तो टोटल स्टूडेंट आए हैं, लेकिन पूछा है कि बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज हमको बताने हैं, तो बॉयज की संख्या हमारे पास है 70%, तो 1680 का हम निकाल देंगे यहाँ पे 70%, जब हम हटाएंगे तो नीचे चला जाएगा 100, ठीक है। अब 1 0 से ये वाली 0 आप पीछे काट सकते हो, और इस वाली 0 से ये 0 आप काट सकते हो, तो बचा क्या है 168, 168 को आप गुणा करोगे 7 से, तो 7 को पढ़ा बोलो 8 बार, 7 8 जा 56 होता है, 5 चला जाएगा आपके फिर से कैरी, 7 6 जा 42, और 5 कितना होता है 42 और 5 47 हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 4 कैरी, और 7 1 जा 7, 7 और 4 हो जाएगा 11,
तो ये हो चुके हैं बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं यहाँ पर 1176, 1176 बॉयज हैं। अब इसी को आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। देखो डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट बॉयज बताने हैं, ठीक है, बॉयज इस तरीके से अगर आपको निकालना है तो ये सेकंड मेथड यूज करिएगा, सबसे इजी ये रहेगा। आपको पता है कि 504 किसके बराबर दे रखा है हमको, 30% के इक्वल दे रखा है, तो 30 तो आ जाएगा नीचे, ठीक है। और निकालना आपको बॉयज है, बॉयज की संख्या दे रखी है हमको 70%, तो हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट किससे कर लेंगे यहाँ पे 70 से, तो डायरेक्ट बॉयज हमको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये जीरो से आप ये जीरो काट दोगे वापिस। देखो 3 से हमने यहाँ पे भी काटा था तो 168 बार कटा था, तो यहाँ पे 168 बार कट जाएगा। और 168 को फिर से 7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 168 को जब आप 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके 1176, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ये चीज़ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देखी थी, इस जगह पर की थी, वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो ये ये ज़्यादा ईजी रहेगा, शॉर्ट तरीका है और आसान है, तो इस वाले वे से आप जल्दी से सोल्व कर दोगे, ठीक है। बाकी जैसा आपको अच्छा लगता है वो वाला मेथड आप यूज कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे। अगर सभी बच्चों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप यस टाइप कर दें, यस ऑल क्लियर लिख दिए, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। राम bought 1 quintal of onion for ₹2000. Later he sold them all at the rate of ₹18 per kg. Did he make a profit or incur a loss? How much was it? ठीक है, राम ने 1 क्विंटल प्याज 2000 रुपये में खरीदा, बाद में उसने उन सभी को 18 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया। क्या उससे मुनाफा कमाया या नुकसान उठाना पड़ा, ये कितना था? तो देखो राम ने प्याज खरीदे हैं वो भी 2000 में। राम ने क्या खरीदे हैं, राम ने खरीदे हैं, राम बोट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1 क्विंटल, ठीक है, 1 क्विंटल आप जानते हो क्या, 1 क्विंटल कितना होता है? अगर आपको पता है 1 क्विंटल हम कह सकते हैं 1 क्विंटल होता है 100 किलो के बराबर। केजी में जब आप इसको लिखोगे तो 100 किलो लिख दोगे, और ये 100 किलो खरीदे हैं उसने 2000 रुपये में, ठीक है। पैसे कितने दिए उसने 2000 रुपये, लेकिन उसने क्या किया, बाद में उन सभी को 18 रुपये प्रति किलो, प्रति किलो का मतलब होता है 1 किलो। 1 किलो कितने के बेचे हैं, 1 kg बेचे हैं उसने 18 रुपये के। यहाँ पे हम लिख देंगे सेल, तो सेल यानी कि बेचना, तो 1 किलो बेचे हैं 18 रुपये के, तो 100 किलो कितने का बेचेगा, 100 किलो बेचेगा वो। कैसे निकालेंगे हम, 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो कितना आएगा 1800 रुपये। समझ आ गई बात आपको? यहाँ पे देखो दोबारा देख लीजिए, सेल उसने किए हैं 1 किलो 18 रुपये में, तो 100 किलो कितने का करेगा 1800 रुपये में। खरीदे उसने 2000 रुपये में थे, बेचे उसने 1800 में है, 2000 में उसने परचेज किया, 1800 में उसने सेल कर दिया। तो दिख रहा है यहाँ पर कि साफ साफ उसको लॉस हो रहा है। 2000 में खरीदा है, 1800 में बेच रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉस। और लॉस क्या होता है, लॉस यानी कि हानि। लॉस को हम क्या कह सकते हैं, हानि हुई है उसको। कैसे बताओगे आप, सीपी, जो जिस मूल्य पे वो खरीदा है उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी कि क्रय मूल्य कहा जाता है। और जिस प्राइस पे हम सेल करते हैं यानी कि उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, देखो एक सेकंड देखिए, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर आप लिख सकते हो 2000 में से कितना घटाओगे, 1800 जब आप माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा कितना रुपए का लॉस, 200 रुपए का लॉस। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया, वो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको थोड़ा फंसाने के लिए दे दिए जाते हैं। क्विंटल वगैरह क्वांटिटी, ये जो यूनिट दे रखी होती है इस तरीके के क्वेश्चन की, तो यूनिट आप सभी लर्न कर लें कि 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चंस को ध्यान से रीडिंग कर गया और उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पिछले 5 साल के पेपर में आपको जरूर देखने को मिला होगा। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। तो देखो 5 अंकों की तो सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी। 5 अंकों की सबसे बड़ी क्या डिजिट होती है, 5 अंकों की बड़ी संख्या होती है, 5 बार आप क्या लिख दोगे, 9 9 9 9 और 9, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा नंबर तो फिर इससे 6 डिजिट का हो जाएगा। और 6 अंकों की कितनी होगी, 6 अंकों की होगी
6 अंकों की लिख सकते हो आप यहाँ पे। 6 अंकों की कितनी होगी? 1 2 3 4 5 लिख करके एक संख्या लगा दीजिए। तो देखो यहाँ पे 6 डिजिट की हो चुकी है ये संख्या हो चुकी है, और 5 अंकों की ये हो चुकी है 99,999, और यहाँ पे 1 लाख हो चुका है। ठीक है, अब इनका पूछा है उसने अंतर। अंतर का मतलब होता है इनके बीच का डिफरेंस, जिसको हम माइनस करके बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप ये 99,999 को घटा दोगे तो कितना बचने वाला है? अगर आपको माइनस करना नहीं आता तो इस तरीके से आप ध्यान से देख लीजिए कैसे माइनस करोगे। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 में से 9 नहीं जा सकता, तो 1 से जब आप इधर कैरी दोगे तो ये पूरा 10 है, तो ये पूरा रह जाएगा 9, और यहाँ पे 10 हो चुका है। फिर इस 10 को यहाँ पे आगे कैरी दे दोगे तो यहाँ 9, यहाँ 10 हो चुका है, फिर यहाँ पे 9, फिर 10 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर लास्ट में 10 हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, और बाकी सब जगह देखो 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो अपना आंसर आएगा ओनली 1। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे। पिछले पेपर आप उठा के जरूर देखें, उनका मैं आपको सोल्यूशन करवाऊंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और लाइक और एक शेयर तो जल्दी से कर दीजिएगा। जो बच्चे नए जुड़े हमसे तो लाइक और शेयर जरूर कर दो, और सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि जो सीरीज चलने वाली है अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो हर क्लास आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें। लास्ट क्वेश्चन है 3000 रुपीज का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन होगा। ठीक है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट पूछा है। तो साधारण ब्याज वाला चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर से मैं कह रहा हूँ, उसकी क्लास मैंने अपलोड कर रखी है, जाइए जाके प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा सूत्र होता है जो आपको पता है साधारण ब्याज निकालने का, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज लिखोगे, और यहाँ पे लिख सकते हो आप P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। देखो P का मतलब मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल। ठीक है, जिसको हम मूलधन कहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दोगे मूलधन। R का मतलब होता है यहाँ पे दर, और T का मतलब क्या होता है यहाँ पे समय, और बटा में क्या लिख दोगे 100। ठीक है, मूलधन हमारे पास में 3000 है, तो इसको 3000 लिख दो आप यहाँ पर, और दर दे रखी है 12%, तो 12% लिख दो। समय होगा 4 वर्ष, तो 4 लिख दो, बटे क्या लिख दोगे, सिंपल 100। ठीक है, तो देखो 2 0 से आप 2 0 यहाँ पे कट कर दोगे तो कुछ नहीं बचने वाला। अब आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपल वाला, 12 को 4 से गुणा करोगे तो 48 आएगा, 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 30 से कर लो, इस तरीके से लिख दोगे तो 0, 3 को 8 से करोगे कितना आएगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा, 2 कैरी चला गया, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, 1440 रुपये उसका ब्याज आया है। लेकिन ये तो क्या है, ओनली सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। उसने पूछा ये था कि मिश्र धन बताइए। मिश्र धन को जब हम बताएंगे तो हम मिश्र धन किस तरीके से बताते हैं, मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे। मूलधन हमारे पास में 3000 रुपये था, और ब्याज हमने निकाला है 1440 रुपये। जब आप इसको जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 0 4 4 3 और 1 फिर से 4। ठीक है, ये रुपीस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को क्या करोगे, आप रिपीट करके जरूर देखोगे, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइए, ताकि मुझे पता लगे कि आपने क्लास में सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।